हेलो एंड वेलकम टू बाजार की बातें। और आज सिर्फ मैं ही हूं। इट्स जस्ट के आर टुडे एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्केट एज इट इज राइट नाउ। और हम क्या शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पिछला जो हफ्ता रहा है फॉर अस ट्रेडर्स, सम ऑफ देम हैव रियली फेस्ड सम टफ टाइम्स एज आई अंडरस्टैंड। और उसके बारे में भी मैं थोड़ा बात करूंगा। ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। मार्केट पहली बार नहीं गिरा है। सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन इन फॉलोइंग मार्केट्स, बिकॉज जो नए हैं जिन्होंने शुरुआत की है बस अभी, शायद वो लोग ने एक ऐसा गिरता हुआ मार्केट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। सो आई विल टॉक अबाउट दैट फॉर अ बिट एंड आई विल ऑल्सो डू अ क्विक वीकली एनालिसिस। तो शुरुआत करते हैं वीकली एनालिसिस से। दिस इज निफ्टीज चार्ट, वीकली चार्ट। और हम लोग देख सकते हैं कि 20 MA को ब्रेक किया है। 20 MA को ब्रेक बस थोड़े मार्जिन से किया है। इट्स नॉट अ वेरी बिग मार्जिन ऑल्सो। सो स्टिल देर इज अ चांस एंड वीव सीन प्रीवियसली कि ऐसे करके हुआ है। बट स्टिल लेट्स नॉट ट्राई एंड फाइंड फॉर सपोर्ट्स। दिस इज वन थिंग कि लोग करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं कि पीपल जस्ट ट्राई टू फाइंड सपोर्ट्स। सो मैं खुद करता हूं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखते हो देन आई एम श्योर यू हैव स्पॉटेड इट एंड आई माइट डू इट inadvertently again also. But one thing we have to keep in mind, especially in weak markets like this, is कि अगर हम लोग सपोर्ट्स ही ढूंढते रहते हैं, इफ वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड बॉटम्स एंड पिक बॉटम्स, तो हम लोग मार्केट तब तक नीचे जाएगा जब तक हम लोग की पेशेंस रन आउट नहीं होती। द मोमेंट आर पेशेंस रन आउट, द मार्केट विल कंटिन्यू अगेन ऑन इट्स वे बैक अप। एक कहावत जैसी है ये मार्केट्स की। और up until now, given the mistakes that I have made in the COVID crash and in the falls that have happened after, it has held to be true. So मैं तो ये बात को सच मानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि डोंट ट्राई टू लुक जस्ट फॉर सपोर्ट्स। हाँ, हम देख सकते हैं कि 16,700 के आसपास है एक सपोर्ट, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर सपोर्ट है, हम सारी चीज देख सकते हैं। बट लेट्स नॉट focus on that. Let's focus on how price is looking right now and how price might look this Monday. तो अभी हम देख सकते हैं there's a clear price rejection। और वो ही नहीं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक हाई बनाया था और उसके बाद एक लोअर हाई बनाया है। इट हैज एक्चुअली ब्रोकन दिस एज वेल, right, this level as well. So abhi it is not looking good. So let's keep that in mind. फिलहाल का जो bias है, that is not good, especially considering कि I believe 8 or 9 countries or more have actually been infected with that Omicron strain. So clearly sentiments might also not be very good. So ये ध्यान में रखना है हमें। Even if Monday gap up होता है, this is the daily chart, let's say Monday यहाँ पर gap up खुलता है, कीप इन माइंड कि जो इंट्राडे रेजिस्टेंसेस है 15 मिनट पे जो लगे थे रेजिस्टेंसेस, रादर जो जहां पर रुका था, लेट्स से दिस लेवल दिस लेवल, दीज लेवल्स कैन एक्ट एज रेजिस्टेंसेस। तो वो हमें ध्यान में रखना है। बिकॉज मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट इफ द मार्केट डज नॉट स्ट्रेट अप जस्ट रिकवर फ्रॉम हियर, then we might face some very interesting and very odd decisions, जहां हम लोग को डिसाइड करना होगा अच्छा मैं यहाँ पर लॉन्ग जाऊं या शॉर्ट जाऊं, क्योंकि दोनों ट्रेड्स पॉसिबल लगेंगे। हमें लगेगा कि अच्छा ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, क्या मैं लॉन्ग जाऊं या मैं वेट करूं कि अच्छा विल इट, इज दिस अ फॉल्स ब्रेकआउट एंड विल इट कम बैक डाउन। सो सच डिसीजंस वी विल हैव टू मेक। ओके, इट्स जस्ट द नेम ऑफ द गेम। बट हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर ऐसा होता है मंडे को, नो वन नोज व्हाट विल हैपन ऑन मंडे, बट अगर मंडे को गैप अप खुलता है, शुड वी स्ट्रेट अवे जस्ट गो लॉन्ग और शुड वी वेट कि रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जा रहा है? क्योंकि इफ इट ओपन्स टू टू हाई और टू लो, इट माइट जस्ट नॉट बी ट्रेडेबल एंड दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ट्रेड लेना ही है। ओके, सो लेट्स कीप दैट इन माइंड। एज ऑफ नाउ अगर ये लो तोड़ता है, इट्स क्लियरली अ वीक साइन। पॉसिबल मूव डाउन टिल 16,700 कैनॉट बी रूल्ड आउट इन माई व्यू। अगर ऊपर जाता है, आई वुड पर्सनली बी वेरी वेरी स्केप्टिकल ऑनेस्टली कि मतलब इतना अगर वीकनेस दिखाया है ऊपर जाके, क्या हमें कैसे दिखाता है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि एकदम वी शेप रिकवरी हो जाए, पर हर समय ऐसी रिकवरी नहीं होती। वी सीन दिस फॉल, उसके बाद वी शेप रिकवरी नहीं हुई है।
We saw retracement. This is possibly आई वुड से 38.2 और 50% के बीच का रिट्रेसमेंट है ये, और वहां से हम लोग ने नीचे जाता देखा. हम लोग एक्चुअली एग्जैक्ट प्रिसाइज भी देख लेंगे. या इट्स अराउंड 50%. 50% रिट्रेसमेंट से नीचे आया है, राइट. सो ये वाला जो फॉल है, मे बी समवेयर अराउंड हियर 17,600 to 300 के रेंज से इट कैन कम डाउन. वी डोंट नो, राइट. सो लेट्स कीप दैट इन माइंड. सो अनसर्टेनिटी है अभी. इट इज नॉट 100% डाउन, इट इज नॉट 100% अप. कीप दैट इन माइंड. दैट्स व्हाट आई वुड से. और अगर डेली एनालिसिस की बात करें, फ्री फॉल इज द वीडियोज टाइटल, यू कैन चेक दैट आउट. डेली एनालिसिस किया एंड स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आर हियर. अब आते हैं बैंक निफ्टी पर. बैंक निफ्टी भी कुछ वैसे ही दिख रहा है. आई बिलीव बैंक निफ्टी इज नाउ बिलो 200 एमए. या इट इज अराउंड 200 एमए. सो जनरली मूविंग एवरेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्राइस हैज कम टू अ लेवल विच इज द एवरेज प्राइस ऑफ द पास्ट 200 डेज. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर था इतना, वहां से नीचे रिट्रेस हुआ है. आपने सुना होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मीन रिवर्जन. मीन रिवर्जन. ओके, मीन रिवर्जन होता है इज द कॉन्सेप्ट दैट प्राइसेस टेंड टू रिवर्ट बैक टू द मीन. मतलब मीन जो है, एवरेज जो है, वहां पर प्राइस वापस आ जाती है. सो नाउ वी कैन सी 200 एमए पर है. 200 एमए हिस्टोरिकली स्पीकिंग इज एन इंपॉर्टेंट एवरेज. ओके, इट हेल्ड ट्रू कोविड के टाइम पर, इट हेल्ड ट्रू कोविड रिकवरी के टाइम पर, एंड इट माइट होल्ड ट्रू राइट नाउ. सो इफ इट्स एबल टू क्लियर इट, नीचे जाता है, इट्स अ बैड साइन. बट इफ इट्स एबल टू टेक सपोर्ट फ्रॉम हियर और ऊपर जाता है, then it might just mean कि this is a good time to actually enter बैंक निफ्टी ETF कॉन्ट्रैक्ट्स. और हम लोग ने, यूआर ने और मैंने बात की है पहले, आई बिलीव इन्वेस्टिंग के मेरे प्लेलिस्ट में है. सो हमारा जो इन्वेस्टिंग का शायद प्लेलिस्ट है, इसमें इन्वेस्टिंग का प्लेलिस्ट, इसमें रहेगा हमारा एक, आई बिलीव है, yeah, easier way to invest in the stock market. You can watch this. I believe UR का video है ये, very well received video. And you can see we talk about ETFs and all, passive investing. So ये अच्छा एक point हो सकता है लेने का. Again, I'm talking about swing and positional view. Intraday अगर देखते हैं, then clearly 20 MA भी reject किया है. So ऐसे market में one of the biggest challenges that people face, और हम लोग ने ये चैलेंज निफ्टी में भी बात की, कि भाई मैं अगर गैप डाउन हुआ तो मैं शॉर्ट कैसे करूं. मतलब माय गट फील विल ऑलवेज से कि ऑलरेडी इतना गिरा है और कितना गिरेगा, राइट. दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ अस थिंक. सो हाउ विल वी ओवरकम दैट? One way is to look at 20 moving average. ठीक है, just one of the several ways of trading is 20 moving average. ऐसा अगर रेजिस्टेंस दिखा, आप शॉर्ट कर सकते हो. रेजिस्टेंस पर शॉर्ट कर सकते हो. नॉट एडवाइस, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट समथिंग विच इज मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन और एजुकेशनल है. 20 MA, as I've said before, is the first line of defense for bulls and bears. So bearish है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बेयर्स, यहां पर शॉर्ट हो सकता है. हम लोग पहले भी देख सकते हैं 20 MA ट्रेल हैज वर्कड वेरी वेल इन द पास्ट. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड यू हैव टू हैव इनफ कन्विक्शन कि आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो. ठीक है, तो ये आपको एक चीज समझनी है. उसके बाद अगर वो 20 MA क्रॉस करता है, ओके, chances are you can take a bullish trade, long trade. It might not be the best given that the market is a little weak, but you can, and it can give you returns as well. पर हम उसके बाद हमें नजर रखनी है 50 मूविंग एवरेज पर. अगर 20 को तोड़ा और 50 को तोड़ा, देन इट्स अ गुड साइन. देन 200 पर, ओके, दिस इज द 15 मिनट चार्ट. 200 के आसपास आया भी नहीं है. वी कैन सी प्राइस इज नॉट कम नियर 200 MA, right, in the past, since October, in the past 1 month. 15 मिनट के चार्ट पर प्राइस इज बिलो 200 MA, which means कि जो सेंटिमेंट्स है, those are really not very good. 200 MA अगर टच भी नहीं कर पाता तो बायर्स आर नॉट वेरी स्ट्रांग राइट नाउ. सो लेट्स सी क्या होता है. इफ दे आर एबल टू टेस्ट इट अगेन, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज क्लियरली नॉट अ वेरी गुड साइन. बैंक निफ्टी, ऑनेस्टली बैंक निफ्टी यहाँ पर ऐसे बेस के आसपास आ चुका है. हम लोग ने जो निफ्टी के बारे में बात की थी, दिस इज निफ्टी. निफ्टी को उस बेस के आसपास आने में अभी थोड़ा टाइम है. ये बेस था एक,
ये बेस हो सकता है एक, राइट? सो निफ्टी को थोड़ा टाइम है, बैंक निफ्टी माइट जस्ट बी देयर, सो बैंक निफ्टी माइट बी एन इंटरेस्टिंग वॉच आई फील। बट फिर भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज इवन दो टेक्निकली आपको मालूम रहेगा कि मुझे क्या करना है, यू माइट नो कि अच्छा अरे मूविंग एवरेज आया तो मतलब मूविंग एवरेज ब्रेक पर मैं करूंगा शॉर्ट, और पैसे ही पैसे होंगे, मतलब आई मेक मैड रिटर्न्स एंड आई बी ग्रेट। बट साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। एग्जीक्यूशन इज द नेम ऑफ द गेम। अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो ट्रेड, और बहुत लोग नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता था टू बी फ्रैंक, एंड आई स्टिल फेस सम इश्यूज समटाइम्स, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, राइट? तो आपको उस पर काम करना है, एंड दैट इज व्हाट विल बी अ चैलेंज। सो कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड। Okay, Reliance weekly, all of basically most stocks are a little beaten down. Reliance फिर भी थोड़ा अच्छा है, हम लोग देख सकते हैं स्पिनिंग टॉप है वीकली पर। ओके, यहाँ पर एक रह सकता है सपोर्ट, 2370 इज अ जोन दैट वी स्पोकन अबाउट, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, उसके उसको होल्ड किया तो अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जोन इज 2340 के आसपास, और देन हियर। सो लेट्स सी अ फ्यू जोन्स हियर, रिलायंस स्टिल लुकिंग फेयरली गुड। एचडीएफसी बैंक काफी बीटन डाउन है, but it's still a higher low, right? This was the low, this was the higher low, this is still a higher low at this point. So HDFC Bank on a weekly chart is still perfectly okay. Infosys also perfectly okay, माने हाँ मैं देखता हूँ कि लो और क्लोज सेम है, but still if we talk about the overall structure, it is not that bad. Infosys, it's fine. There's this base here 1660, वो base के बारे में हम लोग ने बात की है, I think that's still okay. HDFC still a higher low. This is possibly the first area of concern. 2700 break किया first time, I think I would say that's a concerning point, क्योंकि this is the previous low. उसके बाद we've got quite some way to go. Consolidation था इसलिए। ICICI Bank, it is right at that low. Low is at 690, ICICI is at 720, 30 पॉइंट का डिफरेंस है। 30 पॉइंट is a distance obviously, but let's see, 30 points for ICICI. So even though it might seem कि हम लोग कितना नीचे आ गए हैं, it is still perfectly in line. Weekly chart of Kotak Bank, it is right at the previous low. ये तोड़ता है तो फिर it might be a little issue, but still, you know, it's still fine, I'd say, because कितना ऊपर आया है और बस इतना नीचे गया है, right? So it's not that bad. SBI, SBI is still higher low. एक्सिस बैंक का थोड़ा सीन अलग है, एक्सिस बैंक बहुत गिरा है, पहले भी हम लोग ने बात की थी एक्सिस बैंक की। 9% इन 1 वीक, दिस वीक 6%, नॉट वेरी गुड। दिस इज द जोन देन फॉर एक्सिस, आई से 647 625 तक आ सकता है, आई से 6, ये जो जोन है वहां तक आ सकता है, बट दैट्स एन इंपॉर्टेंट जोन इज वेल। टाटा मोटर्स देखना नहीं है ये टाइम, बट व्हाट, लेट्स जस्ट लुक एट इट। कंसोलिडेशन ब्रेक, नॉट अ गुड साइन, बट हे, लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर गया है, थोड़ा नीचे नहीं आएगा तो और क्या होगा? एफ आई आईज, लुक एट हाउ एफ आई आईज आर सेलिंग। एफ आई आईज के इतना इंटेंस सेलिंग्स के बाद भी, इफ निफ्टी एंड द अदर स्टॉक्स आर स्टिल होल्डिंग ऑन फेयरली वेल, इट्स नॉट अ वेरी बैड साइन, I'd say. ठीक है, सो टू नाउ टॉक अबाउट ट्रेड्स इन जनरल दिस कमिंग वीक। पिछले हफ्ते में अगर आपका लॉन्ग बायस था, I would say again, purely as an observer, I'm saying, purely as an unbiased observer, I'll try to say, पिछले हफ्ते में अगर आपका लॉन्ग बायस था, so I would say, first off, okay, I'm sure you might have your reasons, but हम लोग को पहले, I would say, let's just understand how the market has been these past few weeks. Okay, this is the 15-minute chart, यहाँ पर पीक बनाया था मेरे हिसाब से, और उसके बाद लोअर हाई। लोअर हाई के बाद जब ये वाला लो तोड़ता है, देन दैट इज द फर्स्ट वार्निंग साइन दैट पॉसिबली वीकनेस इज देयर। लेट्स बी अ लिटिल कॉशियस। इट इज नॉट वेरी इजी टू स्पॉट इट एट दिस पॉइंट, बट वही है नेम ऑफ द गेम। यहाँ पर स्पॉट करते हो, दैट इज व्हेन यू नो यू अक्वायर्ड सम स्किल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिएक्टिंग टू मार्केट मूव्स। ठीक है, उसके बाद ऊपर आया, यहां से नीचे गया,
which means it was yet another lower high. ये लेवल तोड़ा उसने, लोअर लो. सो पॉसिबली अभी का जो स्ट्रक्चर है फिलहाल, दैट इज नॉट लुकिंग वेरी गुड. हाँ, श्योर, वी माइट सी अ कपल ऑफ पॉजिटिव मूव्स हियर एंड देयर, बट वी डोंट नो इफ दोज विल बी सस्टेन्ड और नॉट. ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल होते हैं, सस्टेन करते हैं, तो ये जो हमने स्ट्रक्चर की बात की है, वो स्ट्रक्चर पॉसिबली ये वाला तोड़ेगा पहले लेवल, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है. बट बिफोर दैट, okay, before that structure is broken, it might just, any pullback might just be a resistance for it. क्योंकि हम लोग ने मूविंग एवरेज पर भी देखा था कि 15 मिनट पर भी आई थिंक तभी लोडिंग का नहीं, बैंक निफ्टी का था वो 15 मिनट पर. निफ्टी 15 मिनट पर भी लगभग 11 दिन से इट हैज नॉट बीन एबल टू कम नियर 200 MA. सो पॉसिबली इवन इफ इट कम्स अप, वी माइट जस्ट सी समथिंग लाइक दिस, जहां पर वो साइडवेज रहता है थोड़े सेशंस के लिए, और फिर एक डायरेक्शन पिक करता है. सो कमिंग वीक में अगेन एक्शनेबल में क्या कर सकते हो? आई थिंक इट्स बेटर टू बी अ लिटिल लीन ऑन क्वांटिटी अगर आपको लास्ट वीक हैज बीन अ लिटिल रफ, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दिस वीक माइट एंटेल. ऑब्वियसली अभी जो मंडे सेशन आएगा उसमें आई विल गेट अ बेटर आइडिया एंड आई विल बी एबल टू शेयर माई व्यूज बेटर ऑन मंडे. दैट्स जस्ट हाउ इट इज. बट फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं, आईड से इट्स बेटर टू बी कॉशियस. ओवर द वीकेंड सेंटिमेंट्स बहुत चेंज हुए हैं. We've seen a lot of countries you know make a sort of cautious stance given the COVID developments. India itself is considering to revisit their decision to let international travel just flow freely. So a lot has changed, और वो शायद मार्केट में दिखेगा. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक इम्पल्सिव सेलिंग राउंड के बाद थोड़ा जो बायर्स है डिप्स पर बाय कर ले, वैसा हो सकता है. But then, if you feel ki there might be an impulsive dip or an impulsive rally, unless you're okay with a sharp move against your position, I don't think utna sense banta hai to just go all heavy in your position. Ha, given that it's a tough week to trade, and previous week might have been a tough week to trade, and this week might be as well, it might be good to, even though you cut your position size, just observe the market, क्योंकि हमें शायद मार्केट ऐसे golden nuggets of wisdom दे सकता है. So I would say that. But yeah, I mean, apart from that, analysis अगर आपको जाननी है मेरी for this coming week, then you can check out this video. Swing trading opportunities UR ने दिए हैं अच्छे अच्छे. Long only है, I think कोई short भी रहेंगे, I'm not sure, I haven't watched the video yet to be very honest, but I will like the video. आप भी कर सकते हो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन. बट हाँ, लेट मी नो व्हाट यू फील. वेरी क्यूरियस टू हियर हाउ दिस पास्ट वीक हैज बीन फॉर यू एंड व्हाट योर प्लान इज फॉर द कमिंग वीक. So that's it for this one. See you in the next, and happy trading.